तो हम आपको प्रयागराज संगम पूरा दिखलाएंगे, बने रहें हमको चाय पीने के बाद। तो दोस्तों हम प्रयागराज संगम में हैं और ये है जमुना नदी और ये रहा नैनी पुराना ब्रिज और हम आपको लेके चल देंगे संगम घाट प्रयागराज इलाहाबाद। तो अभी हम सरस्वती घाट की तरफ से बढ़ रहे हैं और ये आपको ब्रिज दिख रहा होगा। तो अभी ये ब्रिज हमसे 2 किलोमीटर दूर है, हम ये ब्रिज के ऊपर जाएंगे, आपको दिखलाएंगे। तो ये खूबसूरत नज़ारे आपको आर्यन बेस्ट ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिल रहा है और सैफ सर की तरफ से ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो हम आ गए हैं ब्रिज के जस्ट नीचे, यहाँ से हम ऊपर ले चल के आपको दिखलाते हैं। तो ये है गंगा जमुना सरस्वती का ये जमुना है और जैसा कि एक एल्बम में आपने वीरेंद्र प्रतापन पे देखा था कि हमने यहाँ पे खड़े होकर अपनी सीन की थी और इस ब्रिज की थी। तो वो जो आपको दिख रहा है वो नैनी जाने के लिए, नैनी सेंट्रल जेल जाने के लिए वो पुराना ब्रिज है जो अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ है और नया ब्रिज जो बना है हम आपको दिखलाते हैं। हम नए ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो नए ब्रिज पे हम आ चुके हैं और ये आप खूबसूरत नज़ारा जो देख रहे हैं प्रयागराज जमुना। तो ये सबको नए ब्रिज पर हैं। हम आपको संगम घाट तक ले चलेंगे, यानी कि आपको हम 18 किलोमीटर की जर्नी करके दिखलाएंगे और ये खूबसूरत नज़ारा आपको आर्यन बेस्ट ब्लॉग की तरफ से देखने को मिल रहा है इलाहाबाद प्रयागराज संगम। आपको दिखलाएं कि हम संगम घाट कहाँ जाएंगे। तो ये जो आपको लाइट दिखाई पड़ रही है हमको वहाँ जाना है, यानी कि झूसी की तरफ और तकरीबन यहाँ से हमको भी 7 किलोमीटर चल के आ रहे हैं और 12 किलोमीटर जाना है। तो चलते हैं, हम संगम घाट आपको दिखलाते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, लेकिन इस ब्रिज पे आने के लिए आपको, अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो आपको हनुमान मंदिर से होके रोडवेज से अगर आएंगे तो हनुमान मंदिर सिविल लाइन होकर आना पड़ेगा और फिर ये मिर्ज़ापुर मार्ग निकल जाएगी। और अगर आप बनारस से आ रहे हैं तो आपको झूसी से आना पड़ेगा और अगर आप सुल्तानपुर प्रतापगढ़ से आ रहे हैं तो आपको फाफामऊ प्रयाग पार करने के बाद सिविल लाइन से आना पड़ेगा। ये रोडवेज़ का मार्ग है। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप रामबाग भी उतर सकते हैं, छोटी लाइन, और प्रयागराज भी उतर सकते हैं, इलाहाबाद। तो आपको आना पड़ेगा। तो ये आपके मार्ग हैं, बता दे रहे हैं आपको। और अगर आप सोनभद्र मिर्ज़ापुर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं, मिर्ज़ा रोड होते हुए, मिर्ज़ापुर विंध्याचल होते हुए अगर आप आ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा नैनी करछना होते हुए। तो बने रहें, हम आपको ले चलते हैं संगम में। ब्रिज से हम नीचे उतर चुके हैं और ये आप देख सकते हैं सरस्वती घाट से हम निकल रहे हैं संगम के लिए, यानी कि झूसी के लिए। और आप घर बैठे देख रहे हैं, अगर आप जहाँ से भी देख रहे हो तो वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं कि संगम इलाहाबाद प्रयागराज तो कितनी लंबी दूरी है ये आपको हम दिखलाते हैं सफ़र के दौरान। टोटल वीडियो तो हम आपको नहीं दिखला पाएंगे क्योंकि 15 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर रखी है आपके लिए। संगम के पास लगभग पहुंच चुके हैं, तकरीबन अब हमको 2 किलोमीटर और चलना है।
का ही पावन नगरी प्रयागराज संगम है। तो जितने लोग प्रयागराज आते हैं दर्शन करने, संगम नहावन, तो ये हमारी सेवा में जो पुलिस बल है इनकी मेन भूमिका होती है। और ये पुलिस बल और मिलिट्री बल, पीएससी बल का कैंप है और यहाँ से अब शुरू होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं रेडीमेड कैंप बनाए गए हैं। लोग सोचते होंगे कि इतना दूर जाने के बाद नहाने वाले, दर्शन करने वाले बेचारे कहाँ सोते होंगे, कहाँ रहते होंगे। तो ये उनके लिए सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से और इलाहाबाद कमेटी की तरफ से रखी जाती है। तो अगर आप नैनी की तरफ से आ रहे हैं तो आपको ये लोकेशन देखे नहीं थी, चौराहे से आपको जाना पड़ता है। और अभी ये झूसी के लिए मार्ग हो जाएगा। अब हम घाट के बहुत करीब आ चुके हैं और आप देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारे। इलाहाबाद प्रयागराज संगम आर्यन बेस्ट ब्लॉक की तरफ से आपको ये सेवा दी जा रही है, सैफ सर की तरफ से। तो हम आपको बहुत ही करीब ला चुके हैं और अब तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको आर्यन बेस्ट ब्लॉक हमेशा दिखाता रहता है। गर्मी का मौसम में गर्मी का सामान और ठंडी के मौसम में ठंडी का सामान, और हम मार्केट में से इंटर कर चुके हैं। तो हम हैं इलाहाबाद प्रयागराज संगम में। तो पहले हम आपको कुछ मार्केटिंग दिखाते चलें, फिर आपको हम घाट का दर्शन करा ही देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ की तरफ हम अपने कैमरे को ले जाएंगे। तो आर्यन बेस्ट ब्लॉक आपको दिखला रहा है इलाहाबाद संगम, और ये अंदर हम आपको दिखला देंगे। अभी ये तैयारी हो रही है, सर नहीं आ सकते ना, अभी जब उद्घाटन तब आइए। जौनपुर से आए हैं मित्र, और फिर कहाँ से आ पाएंगे। कोई मतलब भी नहीं। हाँ अभी तो तैयारी नहीं, मतलब तो ये अभी तैयारी हो रही है। तो ये रेडीमेड मंदिर बनाई गई है। तो ये जो आपको दिखाया है गणेश भगवान की मंदिर, तो ये कपड़े की रेडीमेड बनाई गई है और ये मार्केट है। तो ये कपड़े की मार्केट वालों ने बनवाई है अपनी तरफ से। और अब हम निकल रहे हैं घाट के लिए। तो मिलते हैं आपको, जो भी खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी वो आर्यन बेस्ट ब्लॉग आपको ज़रूर दिखलाएगा। बने रहें आप हमसे। तो जब आप यहाँ आएँ तो चाय ज़रूर पीजिएगा। तो हम घाट के लिए बढ़ रहे हैं। तो घाट के हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन हम आपको बीच बीच में खूबसूरत नज़ारे दिखाते चल रहे हैं आर्यन बेस्ट ब्लॉक की तरफ से। तो एक मेला है और झूला है जो बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो मेले के बिल्कुल पास हैं हम। तो
तो ये खूबसूरत नज़ारा आप अपने घर बैठ के फ्री देख रहे हैं आर्यन वेस्ट ब्लॉक की तरफ से, इलाहाबाद प्रयागराज संगम। तो जहाँ से भी आप हों, अगर आप नहाने आएंगे तो आपको ये नज़ारे भी मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आप सरस्वती घाट नैनी की तरफ से जाएंगे तो ये आपको पहले मिलेगा, और जोशी फाफा की तरफ से आएंगे तो ये लास्ट में मिलेगा। तो अंदर जादू दिखाया जा रहा है। फोड़ दिया, सीधे फोड़ दिया। तो ये सब आपको आर्यन वेस्ट ब्लॉक पर देखने को मिल रहा है, इलाहाबाद प्रयागराज संगम। हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे उसके बाद। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल घाट के पास, और आपको गाड़ी खड़ी करने के बाद दिखलाते हैं पूरा प्रयागराज संगम में। हार्दिक हार्दिक स्वागत है, और हम आपको बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखाते आए हैं और आगे भी दिखाएंगे। प्रयागराज संगम तो ये वही जगह है जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। तो ये सब मार्ग रेडीमेड बनाए गए हैं। देखिए पुल के पीपा का बनाया गया है, और हम इस तरफ से आए हैं नैनी की तरफ से, और हम ये आप देख रहे हैं झूसी हम पहुंच चुके हैं, यानी कि ये बनारस मार्ग पर हैं आप। ये झूसी ब्रिज है जो बनारस जा रहा है, और यही है प्रयागराज संगम की पावन धरती। तो अभी यहाँ पर नहावन के जब लोग आना शुरू होंगे तो यहाँ जगह नहीं होती है, और अलग अलग ब्रिज रेडीमेड बनाए गए हैं। देखिए वो जाने के हैं मार्ग, और ये आने के हैं। तो जो भी है हम आपको दिखाते चल रहे हैं। ये संगम का दर्शन आप आर्यन वेस्ट ब्लॉक सैफ सर की तरफ से देख रहे हैं। एक समय होगा कि यहाँ पर पाँव धरने की जगह नहीं होगी,
कहाँ से आना पड़ेगा पूरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आइए तो हम आपके लिए झूसी तक जाएंगे और नैनी ब्रिज से चले हैं, आपने देखा है, और हम शास्त्री ब्रिज होते हुए ये आपका झूसी ब्रिज दिख रहा है। तो आप समझ लीजिए नज़ारे, ये इलाहाबाद का संगम है और हम आपको बेस्ट वीडियो दिखाने के लिए, खूबसूरत नज़ारे दिखाने के लिए हम पूरा संगम पार करेंगे। और झूसी से नैनी की दूरी कितनी है आप किलोमीटर देख लेंगे, खुद ही आपको पता हो जाएगा कि RN बेस्ट ब्लॉग आपको कहाँ से कहाँ तक दिखला रहा है। और इसके रचयिता साहब सर। तो आप जब भी इलाहाबाद आए होंगे झूसी होते हुए तो आपने देखा होगा ऊपर से ये नीचे का नज़ारा। तो आज हम आपको यहाँ पर लाइव लेकर आए हैं। और अगर आप बनारस से आ रहे हैं तो ये आपको जो ब्रिज दिख रहा है झूसी ब्रिज दिखेगा। और अगर आप प्रतापगढ़ सुल्तानपुर वाया से आएंगे तो आपको फाफामऊ। तो अभी हम आपको गंगा मैया की गोद में टहला रहे हैं। ये है गंगा मैया का गोद। ये है कैंप जहाँ पर लोग आके रुकेंगे। और वो आपकी जो लाइट दिखाई दे रही है वो नैनी में है। और वापस जाने के लिए हम इस ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पीछे नज़ारा देख सकते हैं कि हम आए किधर से और जा किधर से रहे हैं। तो ये आप पूरा देख रहे हैं संगम। और तकरीबन कुछ दिनों के बाद यहाँ पर पाँव धरने की जगह नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि आपको RN बेस्ट ब्लॉग क्या दिखला रहा है। एक खूबसूरत दर्शन करने की जगह प्रयागराज संगम। गंगा मैया का दर्शन करने के लिए, गंगा मैया के दर्शन करने के लिए आपको आना पड़ेगा प्रयागराज संगम। और इतना लंबा सिर्फ आपको RN बेस्ट ब्लॉक ही दिखला सकता था। तो हमने पूरी 23 किलोमीटर की दूरी तय की है। बने रहें आप जब भी आएँ इलाहाबाद प्रयागराज संगम। तो याद रखें कि अगर आपको बनारस मार्ग से आना है तो आपको नैनी से नहीं आना है, झूसी से आना है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र से आना है तो नैनी से आना है। और सुल्तानपुर प्रतापगढ़ वाया से आना है तो फाफामऊ से आना है। ये पावन धरती प्रयागराज संगम आने के लिए।